बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट का, इम्पोर्टेड पेयर गोल्ड को और क्रूड ऑयल को, मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर गोल्ड की हम प्रीवियस वीक की बात करें तो दोस्तों ये प्रीवियस वीक वीडियो में ये बाय का जोन ड्रा किया था और मार्केट इस जोन से खातिर खा अच्छी रिस्पेक्ट दी और फर्दर अप ही हुई है। तकरीबन दोस्तों यहाँ से गोल्ड मार्केट $30 अप हुई है। अब हम देखते हैं कमिंग वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम दोस्तों देख लेते हैं फंडामेंटली न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम कमिंग वीक का डाटा देखें 29 जुलाई मंडे वाले दिन का, तो दोस्तों हमें कोई हाई या लो इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं आ रही। इसके बाद अगर हम दोस्तों 30 जुलाई ट्यूसडे को डाटा देखें तो दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 9 बजे एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। इसके बाद दोस्तों रात 10 बजे 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। और अगर फर्दर अगर देखा जाए नीचे तो दोस्तों कोई इसके बाद न्यूज़ नहीं है। अगर दोस्तों 31 जुलाई वेडनेसडे का डाटा देखें तो दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 8:15 पे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी और 8:30 पे फिर दोस्तों एक कैनेडियन डॉलर के रिलेटेड जीडीपी का डाटा आएगा और यूएसडी के रिलेटेड भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। 9:45 पे एक यूएसडी के रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी और रात 10 बजे फिर दोस्तों एक हाई और 10:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का भी डाटा आएगा और रात 2 बजे दोस्तों फेडरल फंड रेट और एफओएमएस की स्टेटमेंट भी है। उसके बाद दोस्तों 2:30 पे एफओएमएस प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये दोस्तों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। बड़े ट्रेडर की नज़रें इस न्यूज़ के ऊपर होंगी। ये किस दिन है जी, अगर देखा जाए तो ये दोस्तों हाँ जी 31 जुलाई वेडनेसडे वाले दिन रात आएगी। सही हो गया जी। इसके बाद दोस्तों अगर हम 1 अगस्त थर्सडे का डाटा देखें तो दोस्तों जी 7 बजे जीबीपी के मतलब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं 4। ये हो गया। इसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो जीबीपी की दोस्तों एक और 7:30 पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, एक यूएसडी के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी और 8:30 पे एक हाई 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। इसके बाद फर्दर अगर हम नीचे देखें तो 9:45 पे दोस्तों यूएसडी के रिलेटेड एक मीडियम, 10 बजे एक हाई एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। सही हो गया जी। उसके बाद अगर हम लास्ट वीक फ्राइडे वाले दिन का डाटा देखें 2 अगस्त का तो 8:30 पे दोस्तों 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी और रात 10 बजे फिर एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। जी दोस्तों गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने से पहले हम DXY को डिस्कस कर लेते हैं। ये बड़ा टाइम फ्रेम हमने ओपन किया है, डेली टाइम फ्रेम। जी दोस्तों ये अगर देखा जाए तो यहाँ मार्केट यहाँ से इसको गोल्ड मार्केट रिजेक्शन मिल सकती है 50 मूविंग एवरेज को टच करके। यहाँ से दोस्तों ये डाउन आ सकता है DXY, जिसकी वजह से फिर गोल्ड अप निकल जा सकता है। या हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये हो गया जी। ये यहाँ से दोस्तों ये डाउन आ सकता है DXY रिटेस्ट करके। सही हो गया, जिसकी वजह से फिर गोल्ड अप होगा। जी दोस्तों गोल्ड का चार्ट ओपन है डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ अगर हम ट्रेंड देखें गोल्ड मार्केट का तो ये दोस्तों बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ से गोल्ड मार्केट फर्दर अप जा निकल सकती है। सही हो गया जी। अगर टेक्निकली लिहाज से देखें तो गोल्ड मार्केट दोस्तों यहाँ से ऊपर ही निकलेगी। सही हो गया। हाँ न्यूज़ के दौरान दोस्तों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, न्यूज़ के दौरान मार्केट को गिरा भी सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन टेक्निकली अगर देखें तो ये बुलिश ट्रेंड में है। जी दोस्तों अब हमने वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है, वीकली बनाते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक हो गया। ये पुराने जोन और लेवल वगैरह हम करते हैं डेल। सही हो गया जी। ये प्रीवियस वीक की अगर हम कैंडल को देखें तो ये दोस्तों आई डाउन, लेकिन नीचे से इसको मेरी रिजेक्शन और फर्दर ये अप निकल गई। ठीक हो गया।
प्रीवियस वीक के लो पे हमारी दोस्तों होगी कमिंग वीक की दोस्तों हमारी स्पोर्ट का कलर हमने कर दिया ब्लू। ऊपर लगाएंगे रेजिस्टेंस, ये हो गया। एक लगाएंगे दोस्तों हम सेंटर में, सेंटर वाली लाइन पिवट पॉइंट, ये आ गया। पिवट का कलर दोस्तों हम कर देते हैं रेड। सही हो गया जी। अब हम देखते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। सही हो गया जी ये। अच्छा दोस्तों, कमिंग वीक की हमारी रेजिस्टेंस है 2431 और सपोर्ट है 2349 और सेंटर में पिवट पॉइंट है 2386। सही हो गया जी। ये दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है अगर मार्केट कमिंग वीक ऊपर रेजिस्टेंस को करती है ब्रेक, फिर ये रिटेस्ट करके फर्दर अप ही जाएगी। अगर नीचे सपोर्ट को करती है ब्रेक, सही हो गया जी, फिर इसको रिटेस्ट करके फर्दर ये डाउन ही जाएगी। सही हो गया जी। अगर दोस्तों इंगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक देखें तो ये दोस्तों बनी है बुलिश इंगल्फिंग। यहाँ हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लगाते हैं, ये बन गई। वीकली सपोर्ट पे दोस्तों ये हमारा बाय का जोन है। सही होगा जी। अब मार्केट को दोस्तों यहाँ से आने दे डाउन, यहाँ से हम बाय पकड़ेंगे। सही होगा जी। इसके नीचे $3 का हम लगाएंगे SL। ठीक हो गया जी। जी दोस्तों, अगर हम ऊपर टॉप पे देखें तो ये बनी बुलिश इंगल्फिंग, लेकिन ये फेल हो गई है। ये बुलिश इंगल्फिंग फेल्ड हम इसको कह सकते हैं। टॉप पे बनी है। सही हो गया जी। यहाँ हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लगाएंगे, ये हो गया। यहाँ हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये हो गया जी। यहाँ से दोस्तों अगर मार्केट अप जाती है तो यहाँ से हम दोस्तों इसको फिर करेंगे टॉप से सेल। सही होगा जी। और वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर दोस्तों हमारा होगा SL। सही हो गया जी दोस्तों। यहाँ से हम इसको स्कैल्पिंग वाली सेल भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ ये 15 मूविंग एवरेज को मार्केट टच करके जब रिजेक्शन इसको मिलेगी, सही हो गया जी, फिर इसको हम यहाँ से करेंगे टॉप से सेल। ठीक हो गया जी। जी दोस्तों, फर्दर अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये मार्केट ने हेड एंड शोल्डर बनाया, ये एक हेड हो गया। सही हो गया। दूसरा शोल्डर ये हो गया और एक शोल्डर ये हो गया। और इसकी नेक लाइन है दोस्तों ये नीचे, ये ब्रेक नहीं हुई। सही हो गया। अगर ये ब्रेक हो गई फिर फर्दर मार्केट रिटेस्ट करके यहाँ से डाउन ही जाएगी। जी दोस्तों, अब क्लियर हो गया कहाँ से हमने सेल करना है, कहाँ से बाय हो गया। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक हो गया। मार्केट अगर दोस्तों रिटेस्ट कर, इसको हम बड़ा कर दे पहले, ये हो गया जी। मार्केट अगर दोस्तों यहाँ से आती है डाउन 200 मूवी एवरेज को टच करके जब होने लगती है आप यहाँ से इसको मिलती है रिजेक्शन, तो हम रिटेस्ट पे यहाँ से दोस्तों फिर बाय पकड़ेंगे। सही हो गया जी। अगर मार्केट दोस्तों यहाँ से होती है अप, ये ऊपर 15 मूविंग एवरेज को टच करके जब इसको ऊपर मिलती है रिजेक्शन, तो हम इसको दोस्तों टॉप से करेंगे सेल, स्कैल्पिंग वाली सेल होगी। सही हो गया जी, ये हो गया। और इसके प्रीवियस वीक के ऊपर दोस्तों हमारा आगे होगा SL। सही हो गया जी। जी दोस्तों, अगर हम क्रूड ऑयल USA ऑयल को डिस्कस करें तो ये दोस्तों ऊपर बनी है बेरिश इंगल्फिंग टॉप पे। ये हमने सेल का जोन ड्रा किया। मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करनी होती है अप, तो दोस्तों यहाँ से हम इसको टॉप से करेंगे सेल। सही हो गया जी। अगर ये यहाँ से दोस्तों फर्दर अप नहीं जाती, डाउन ही डाउन जाती है क्रूड ऑयल, सही हो गया, फिर ये नीचे दोस्तों बेरिश इंगल्फिंग है। यहाँ भी हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये फिर इसको दोस्तों हम यहाँ से डिप से करेंगे बाय। अगर डाउन आती है तो हम यहाँ से इसको दोस्तों बाय पकड़ेंगे। ये हो गया। अगर मार्केट दोस्तों यहाँ से डाउन आती है तो डिप से हम इसको करेंगे बाय। सही हो गया जी। अगर USA ऑयल क्रूड ऑयल होती है अप, तो टॉप से इसको दोस्तों हम करेंगे
सेल। ठीक हो गया जी। ये थी दोस्तों कमिंग वीक की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।